भाजपा नेता की गाड़ी पर ग्रामीणों ने किया हमला। गाड़ी में मौजूद थे पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, प्रेम सिंह साक्य, शुभम जाटव। हमले में गाड़ी के साथ की गई तोड़फोड़। गाड़ी चला रहे ड्राइवर के आई चोटें। किसनी क्षेत्र के नगला दुगई का मामला। करने जा रहे थे किसनी विधानसभा कुशमरा से निकले, थोड़ा मतलब हिरौली, एक गाँव पहले बड़ौली पड़ता, बड़ौली बाद हिरौली। तब तक हमारे शिवम जाटव जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ये वहाँ पे कहने लगे कि भाई साहब खद्दरे से कई लोगों को फोन आते हैं, खद्दरा गांव मेरे समाज का है, वहाँ बोलेंगे चलो वहाँ चलते हैं, नहीं तो दोबारा घूम घाम के आना पड़ेगा। तुमने ये रास्ता इधर जो है इधर से है या नहीं, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। फोन पे रास्ता हम लोग वहाँ खड़े होके रास्ता चेक करने लगे। वहाँ खड़े 1-2 मिनट खड़े हुए होंगे। खड़े होने के बाद हम लोग चल दिए। जब चल दिए तो हमें थोड़ी टॉयलेट लगी थी, तो हम गाड़ी से निकल ही पाए और तब तक 4-5 लोग कपड़े उपड़े मुँह पे बांधे थे और वो आगे डंडा थे, बिलचा थे उन पे, तो वो एकदम गाड़ी में जुट गए मारने के लिए। गाड़ी तोड़ने में लग गए और अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, इस टाइप के नारे वो लगाने लगे। जात शब्द भी कचिया फचिया हमसे भी गई, इतनी चमरा फमरा इस टाइप की भाषा भी इस्तेमाल की उन्होंने। और हम तो एकदम जैसे टॉयलेट के लिए निकले, ताबड़तोड़ ये सब होने लगा, तो हम एकदम भागे। वहाँ एक पेड़ खड़ा था, पेड़ की साइड से चुपचाप छुप गए। और ये हमारी तो 1-2 मिनट काम किया उन्होंने, 1 मिनट भी शायद नहीं किया होगा। हमें वो करा के और गाड़ी एकदम भाग लिए। लगभग कितनी बाइकों पे कितने लोग होंगे? अब इतनी जल्दी सब कुछ समझ पाते तब तक तो करके भाग गए सब। 5-6 कब तो होंगे ही नहीं। ठीक। गालियाँ भी दी, क्योंकि पहचानते होंगे वो हमें। गालियाँ दी, भाई साहब को गालियाँ दी और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देश धड़ाधड़ जब तक हम चिल्ला समझ पाते तब तक तो उन्हें गाड़ी में मार रहे हैं, निकल साले, ये कर वो कर, मतलब जितना वो दहशत फैला सकते थे। और वापस फिर वो उधरी की तरफ हम लोग जब तक समझे बाहर निकलते। और ज़्यादा तू नेता नगरी कर रहा है, जैसे आपको पता है मीडिया पिछले काफ़ी समय से फॉलो कर रही है, हम दलित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी ने जो दलितों के खिलाफ काम किए हैं उनकी बारे में बात कर रहे हैं, लगातार हमलावर हैं। दलितों का प्रमोशन में आरक्षण, बाबा साहब का अपमान, ये सारे मुद्दे जब हम उठा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइटेड था ही। चुनावी माहौल है, गर्मा गर्म माहौल में उनने हमको जो है मारने की नीयत से ही ये सब हमला हुआ है। अगर हम लोग गाड़ी से निकल जाएं किसी भी प्रकार से तो कुछ भी हो सकता है। धारदार हथियार भी थे उन पे, बेलचा था, लोहे के बेलचे से तो हम लोगों ने देखे। हम लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि सुरक्षा है नहीं, तो उन्होंने इस तरह से हमले को अंजाम दिया। किसी की चोट भी आई आपकी? हमारे ड्राइवर साहब को चोट आई है, ड्राइवर साहब खून खच्चर हो गए बेचारों का। मामले की जानकारी आपने किसी अधिकारी दी? इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे थे, चौकी इंचार्ज गए भी थे, एसपी साहब को भी बता दिया। क्या कारण हो सकता है, क्या उद्देश्य होगा इसके पीछे, क्यों हमला किया गया होगा? हमले का सीधा उद्देश्य है कि जो वोट समाजवादी पार्टी को पिछले उपचुनाव में मिला था दलितों का, वो वोट पूरी तरह से इनकी हकीकत जब हमने जाके लोगों में बताई है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे महापुरुषों का अपमान किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रमोशन का आरक्षण खत्म किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी ठेकों में आपका आरक्षण खत्म किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके महापुरुषों के नाम से बने हुए जिलों के नाम बदले। जब ये हकीकत दलित समाज को बता रहे हैं तो यहाँ का जो चुनाव हो गया था वो डिम्पल जी को हराने के लिए चुनाव हो गया था और जयवीर सिंह जी के पक्ष में था। तो ये दहशत फैला के यही चाहते हैं कि दलित नेतृत्व को पहले भी इन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी, आज फिर दलित नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास किया है। लेकिन ये दलित ऐसा थोड़े ना कि इन गुंडागर्दी से डर जाएगा। बम्पर वोटिंग होगी और जयवीर सिंह जी फिर जीत के ही आएंगे।